हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिया है लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया। मैं बार बार कहती हूँ ना, ऊंचे मकान फीके पकवान। ये ज्योति सिंह है, पवन पावर स्टार, भगवान बिहार का भगवान की बीबी है। दर दर ठोकर खा रही है और ये डेली गंदी कुतिया लेकर के होटल में चला जाता है, गंदी गंदी कुतियाओं को बैड टच करता है। जिनको काम गाना में काम चाहिए, जिनको मूवी में काम चाहिए, वो सब की सब मूत्र दान कर रहा है और वो मूत्र पी रही हैं। पवन सिंह के साथ लेटने को तैयार हैं, घूमने को तैयार हैं, बैड टच करवाने को तैयार हैं। बीवी तड़प के मर रही है, 7 साल शादी को हो गए, पहले मर चुकी। फोन उठा के देना। दूसरी देखो क्या कहते कि अक्षरा सिंह डिप्रेशन में जाकर के पागल हो गई। अब ये तीसरी है। हम तो कहते हैं ऐसे पावर स्टारों से शादी क्यों करती है? अरे कोढ़ी से कर दे, कलंदर से कर दे, सब कुछ मिले लेकिन करेक्टरलेस आदमी ना मिले, ना मिले, ना मिले। उठा नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। सब ऊपर वाला देख रहा है, कौन तड़प रहा है और कौन ललक रहा है, कौन उछल रहा है और कौन कुचल रहा है। सब ऊपर वाला देख रहा है। बस समय आने दो, पाप का घड़ा भरने दो। अरे हाथ उठाने से तड़पोगे, हाथ नहीं उठाओगे, सामने गिलास रखा रहेगा, पानी नहीं पी पाओगे। किसी की लड़की की, किसी की औरत की, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। और जो लग्गू भग्गू पिछलग्गू जो चाट रहे हैं ना तुम्हारी, उनकी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा, तब पता चलेगा। अरे इस इंसान को इतना सर पे चढ़ाना, इतना सर पे चढ़ाना खास है क्या इस इंसान में? मेरी समझ से बाहर है। गिरा करेक्टरलेस इंसान मरे के समान। बाप रे बाप, नहीं भैया, अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप। दोस्तों बीजेपी में जाने लायक ये बंदा नहीं है, लेकिन क्या करें, सॉरी। बीजेपी को ऐसे ही बंदे पसंद हैं जिनका फेम हो, जो वायरल हो, जिनको पूरी दुनिया पसंद करती हो। अरे बताइए पवन सिंह में क्या ऐसा बीजेपी को दिख रहा है? ना तो ये अच्छा पति है, ना तो अच्छा ये बेटा है, ना तो ये अच्छा एक शख्स है। बीजेपी का नेता या किसी और पार्टी का नेता बनने के लिए एक अच्छा शख्स होना जरूरी है। बस वही गाना गाता है, उसी पे लिया जा रहा है। और इसके फैन जानते हो ज्योति को गाली दे रहे कि उसके घर क्या करने गई। तो भैया अपनी अपनी बहनें भेज देते, तुम ज्योति नहीं जाती। ज्योति को बोल देते कि हम अपनी बहन भेज रहे हैं, और तो भेज ही रहे हैं। दुनिया में कितनी औरतें जा रही, होटलों में जो जा रही हैं पवन के साथ, ये गली की कुतियाएं, ये हैं तो इन्हीं सबकी बहन जो गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों कोई औरत का नहीं है। यहीं पे अगर कोई पुरुष होता और पुरुष के साथ इस तरह से औरत की होती, तो बड़े बड़े लोग आते, सामने खड़े हो जाते, बड़े बड़े लोग महिला आयोग या सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, बड़े बड़े लोग सरकार को गाली देते, कानून को दुहाई देते। किसी के घरेलू मामले में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन घरेलू मामला जब छत बिछत हो जाए, दर्दनाक हो जाए, किसी को तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर कर दे, तो वो घरेलू मामला नहीं होता, सरकार का मामला होता है, भगवान का मामला होता है। पवन सिंह को इसकी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पवन सिंह किसी के बेटे हैं तो पवन सिंह के घर में कोई बेटी भी होगी। इस तरह से पवन सिंह को समझाया भी जा सकता है। पवन सिंह के घर के लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ, पवन सिंह के जो घर में बेटियां हैं, उनकी मम्मियों के साथ अगर ऐसा ही होगा उनकी बेटियों के साथ, तो क्या वो अपने समझाएंगे नहीं? जिस तरह से पवन बिंदास घूम रहा है, अरे बाइकआउट करो इसको, साइड करो, करेक्टरलेस आदमी तुम्हारी इज्जत बना रहा है। इस तरह से रो रही है पवन सिंह की एकदम बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि ये बंदा इज्जतदार नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ रसिया है और रस चूस रहा है भौरा बन करके। अभी ये सोच रहा है जवान हूँ तो रस चूस लूँ, जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो ज्योति आ जाएगी, फिर इनकी टट्टियाँ उठाएंगी ज्योति, क्योंकि बूढ़ापे में बीवी याद आती है। और ये जो रसीली आती है ना पवन सिंह के पास, ये पवन सिंह तुम्हारे शरीर की भूखी नहीं है, वो काम के चक्कर में आती है। आप काम दिला दोगे तो वो खुश हो जाएंगी, नहीं दिलाओगे तो आपको गाली भी देंगी। आप इतने करेक्टर लेस हो, आप होटलों में जाते हो, आप बैड टच करते हो, ज्योति आपको गाली देती हैं? कभी नहीं देती। लेकिन उन्हीं महिलाओं को भी काम दिलाना बंद करो, वही आपको गाली देंगे, वही आपको गाली देंगे। यहीं रहिएगा। बंद कर दूं? सेव करने सेव कर दीजिए। कॉल करिए, मेरा शेयर का ऑप्शन है। हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। करेक्टर लेस आदमी के साथ पूरी जिंदगी घुट घुट के जीना हो जाएगा। इससे दरकिनार करो, 4 पैसा अपना खुद ही कमाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, एक चैन की रोटी खाओ। एक लंगड़ा लूला आदमी रहेगा, कम से कम तुम्हारे दुख दर्द को तो साथी होगा, तुम्हारे इस तरह के दर्द तो तुमको नहीं देगा। कोई बात नहीं, आपको अच्छी फेम नहीं मिलेगी, कोई आपको सेलिब्रिटी नहीं कहेगा, आपको कोई अपने फीता कटवाने, कोई आप अपने घर प्रवेश में नहीं बुलाएगा, कोई बात नहीं। कम से कम जो अंदर से खोखला हो रही हो, आपकी आत्मा जो गली जा रही है इस आदमी के चक्कर में, तो वो तो उससे तो बचोगी। 4 दिन की जिंदगी है, क्या फेम हो जाएगा तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? क्या फेम मिल जाएगा तो आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगी? क्या फेम मिल जाएगा? दूसरे मर्द की मेहनत से आपको फेम मिलेगा ना। फेम तो अपनी मेहनत का अच्छा लगता है, अपनी मेहनत का सब कुछ अच्छा लगता है, बेशक वो कितना मतलब घटिया चीज हो। दूसरों का तो बेकार ही लगता है। लेकिन पता नहीं आज के लोगों की कितनी आलस है कि फेम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर जरूरी थी? जिसकी पहली बीवी मर गई पुराने ज़माने में, उसको पूरा दूसरी बीवी को भाव देगा? जिसको नई नई कलियां 1 सेकंड में, एक एक कदम पे पीछे लगी हैं, 500 पीछे, 500 अगल, 500 बगल, 1 करोड़ आगे लगी पड़ी हैं, वो आदमी किसी औरत को भाव देगा? वो चुसना आदमी है, चुसना। वो गंदी गंदी औरतों को चूसेगा, खाएगा और अपनी ज़िंदगी काटेगा। ये एड्स का रोगी है, HIV एड्स है, इसको त्याग दो। ज्योति से मैं यही सजेस्ट करूंगी और हर उस महिला को सजेस्ट करूंगी जिसका करेक्टर लेस आदमी हो, अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपना ख्याल रखो। वो आदमी आपको चिता बना देगा, चिंता करते करते आपकी आंखें फूट जाएंगी, आपका फेस काला हो जाएगा, आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। करेक्टर लेस आदमी पूरे विश्व से घटिया होता है और पूरे विश्व का दर्द दे के जाता है। इस दर्द से बचो, इस आदमी